माननीय मुख्यमंत्री जी से ही प्रेरित होकर के हम ये अभियान चला रहे हैं। पिछले 3 सालों से ये काम कर रहे हैं, बीच में कोरोना में बंद था और फिर वापस हम लोग शुरू किए हैं कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए। और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि सर पेड़ तो जरूर लग रहे हैं, लेकिन लगे हुए सर पेड़ बहुत मात्रा में वो बच नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक योजना है जल जीवन हरियाली प्रोग्राम। मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है कि जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सांस कहाँ से लेंगे, जब सांस नहीं लेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले 2 सालों से जो गर्मी पड़ रही है उससे लोग परेशान है। साइंसदान इस बात को लेकर के तजर्बा कर रहे हैं कि आखिरकार हो क्यों रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है, इसका संदेश क्या है, इसको बचाया कैसे जा सकता है। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है। यह ऑक्सीजन मास्क आपने कोविड-19 के दौर में देखा होगा कि जब जिंदगियाँ तबाह हो रही थी और लोग परेशान थे, लेकिन ज़िंदगी आगे तबाह ना हो इसको लेकर के ये व्यक्ति संदेश दे रहा है कि आखिरकार पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तो यही हालत होगी कि आपको पीठ पर पीछे एक पेड़ या पौधा लगा करके जाना पड़ेगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका, ये बताइए। उदय गांधी। गांधी जी, एक गांधी तो देश को आज़ाद कराने में लगे थे, आप सांसें आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संदेश? ज़रूर। गांधी जी भी पर्यावरण के प्रति बहुत सजग थे और उन्होंने स्वच्छता का संदेश, पेड़ पौधों का संदेश दिया था। और आज के समय में जो आप माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कहें तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही प्रेरित होकर के हम ये अभियान चला रहे हैं और पिछले 3 सालों से ये काम कर रहे हैं। बीच में कोरोना में बंद था और फिर वापस हम लोग शुरू किए हैं। बेसिकली हम एक रंगकर्मी हैं और खाली समय में जनता के बीच जा कर के ये संदेश देते हैं कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए। और मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि सर पेड़ तो ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन लगे हुए सर पेड़ बहुत मात्रा में वो बच नहीं पा रहे हैं। उसको सुरक्षा देना, संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा, जब पंचायत में मुखिया जी को जिम्मेदारी सरकार ने दी, वहाँ भी पेड़ पौधे लगाए गए और ये हकीकत है, मैं जिस ग्रामीण इलाके से आता हूँ वहाँ भी देखा कि पेड़ सूख गए। वो सबसे बड़ी समस्या है। राजधानी पटना में हमने देखा कि वीआईपी इलाकों में ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अलग अलग पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये संदेश जो आप दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि पेड़ लगाने, बचाने, सरकार को क्या कर रहे हैं, या आम लोगों को इसको लेकर के जागरूक होने की आवश्यकता है? देखिए, सबसे पहले है कि आम लोगों को ही ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। गांधी जी कहते थे कि जब हम कुछ कहते हैं तो लोग नहीं करते हैं, जब हम करते हैं तो लोग देख के करना शुरू कर देते हैं। वही चीज़ें हैं सरकार में भी कि जनता को चाहिए कि हम करके भी दिखाएं। सिर्फ सरकार को कोसने से नहीं हो, सरकार अपने स्तर पे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। जैसे आप मुखिया जी का ही बात किए तो मुखिया जी कहाँ हैं? गांव में हैं। तो गांव वाले क्या भाई ये धर्म बनता है कि वो पेड़ को बचाएं। और हमारे प्रकृति में है कि भाई पीपल का पूजन, बरगद का पूजन क्यों रखा गया है। इसका बहुत धार्मिक अर्थ के साथ साथ इसका जो हमारे शरीर पे भी पड़ता है कि भाई जब तक पीपल, पेड़, बरगद नहीं होंगे तो हम ज़रूरी है, सरकार तो कर ही रही है, आप इसमें हम चाहेंगे कि हम लोग जनता भी जागरूक हो और पेड़ को बचाएं। कब से ये मुहिम चला रहे हैं? ये विगत 2019 से कर रहे हैं, बीच में कोरोना में बंद था और फिर वापस शुरू। कहाँ गए हैं, मतलब बिहार में ही? बिहार के कई जिलों में हम जब नाटक करने जाते हैं तो वहाँ भी ये सारी चीज़ लेके जाते हैं। नाटक के पहले और नाटक के बाद इस चीज़ को कोशिश करते हैं लोगों से मिलें। उसके बाद देश के भी कई राज्यों में जब हम जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई? अच्छा, तेज प्रताप यादव पर्यावरण मंत्री हैं, ब्लॉग बनाते हैं, पर्यावरण को लेकर के बड़े वो सजग दिखते हैं अपने मंत्रालय को लेकर के। उनसे मुलाकात हुई कभी, या उनसे कोई इच्छा है कि भाई हम भी जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं? हाँ, हम कहना यही चाहेंगे सर को कि सर सही में सजग हैं, ब्लॉग भी बना करके अच्छा काम करते हैं और चाहेंगे कि सर से मिलना भी चाहेंगे और कहेंगे कि इस कार्य में सहयोग करें। और ये क्योंकि पिछले 3 सालों से अगर हम ये कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ लोग अब देख करके पहचान जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर सर का सहयोग रहेगा तो हो सकता है ये जागरूकता का अभियान देश स्तर पर और राज्य स्तर पर परचम लहरा पाए। एक रंगकर्मी थे, हमने उनकी रिपोर्ट बनाई थी और उसके बाद तेज प्रताप यादव ने वो रिपोर्ट देखी और शाम में उस व्यक्ति को बुला लिया। तो अभी आपकी रिपोर्ट चलेगी तो हो सकता है मंत्री जी आपको बुलाएंगे, तो आप और वो दोनों मिलकर के इस राज्य को, ये जो आबो हवा बदल रही है उसको तो ठीक कर सकते हैं। ज़रूर कर सकते हैं। मतलब अगर हम इस 140 करोड़ में हमारी मतलब सिर्फ गिनती है और सर तो सर हैं, पर्यावरण मंत्री है, 11 करोड़ लोगों का नेतृत्व करता है। अगर उनका सहयोग मिलेगा तो ये कार्य अच्छे से हो सकता है और ज़रूर होगा। और ये भी कहना चाहेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि गर्मी बढ़ गई है, गर्मी तो सब जगह बढ़ गई है। दरअसल में हमारे यहाँ खास करके पटना में जो है, हम पटना में ही बेसिकली रहते हैं और करते रहते हैं कि हम रोड चलते हैं, खांसी होने लगता है। वो सब बीमारी है, खांसी नहीं है। पोल्यूशन इतना है कि हमें खांसी होता है, हम लोग पानी पी करके समझते हैं ठीक हो गए। ठीक नहीं हुए हैं, हम लोग बीमार हो रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जितना विकास कितना भी हम कर लें, हम अभी जिस रोड में हम खड़े हैं इस रोड में भी पहले ज़्यादा पेड़ थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। रोड के किनारे विकास किया जा रहा है और उसमें कंक्रीट से उस पेड़ को जाम कर दिया जा रहा है, पेड़ सूख जा रहे हैं। बहुत सारे पेड़ को यहाँ से उखाड़ करके उधर मैरिन ड्राइव की तरफ ले जाया गया है, वो भी सूख गए। तो उधर ले जाया गया, अच्छी बात थी, मुख्यमंत्री जी का हम इस बात के लिए बहुत ही आभार प्रकट करेंगे। लेकिन वो पेड़ वहाँ जाने के बाद लगे कि नहीं लगे, बचे कि नहीं बचे, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है।
तो ये इस युग के नए गांधी हैं। इनका कहना है कि गांधी ने देश को आज़ाद कराया और पर्यावरण को लेकर के वो बहुत गंभीर थे। उसी गंभीरता का परिचय इन्होंने दिया। पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को लेकर के भी उन्होंने कहा। ये सारी तस्वीरें देखिए कि एक व्यक्ति अपने जिस्म पर इतना बोझ इसलिए उठाया है ताकि आपकी जो सांसें हैं वो बोझिल ना हो जाए। इसलिए कि लोगों को इस बात की चिंता है कि जो टेम्परेचर है, गर्मी है, वो बढ़ रही है, पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया। अस्थमा के मरीज़ अगर राजधानी पटना में आ जाए तो हमको लगता है कि उनकी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसका इन्होंने तज़किरा भी किया। तो ये जो सामाजिक कार्य है वो एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है। इस व्यक्ति ने जिम्मेदारी उठाई है और इस जिम्मेदारी को हर व्यक्ति अगर निर्वहन करना शुरू कर दे तो शायद सरकार की जो योजनाएं हैं, लोगों की जो चिंताएं हैं, वो आने वाली नस्ल को महफूज कर सकती है।